हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु छोटिया द रीजनिंग गुरु में। जैसा कि बेटा आप सभी लोग जानते हैं कि डेली आपको कुछ ना कुछ हिंदी का करा रहे हो। यूपी पुलिस का पेपर आने वाला है, उसमें हिंदी आती है। खासतौर से एसएससी जीडी का भी आने वाला है। एसएससी जीडी में भी कुछ लोग हिंदी लेते हैं। तो हिंदी अपने आप में एक बढ़िया सब्जेक्ट है और हम लोग भारत में रहे तो हिंदी हमें आनी भी चाहिए, है ना। तो बेटा मैं धीरे धीरे सब आपको करा रहा था। विकारी शब्द हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमने संज्ञा पढ़ी, हमने सर्वनाम किया। अब आपको पता है चार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब। तो हमने नाउन पढ़ लिया, संज्ञा पढ़ ली, प्रोनाउन पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। क्या पढ़ेंगे बेटा? तो आज का टॉपिक आप लोग डाल लीजिएगा बेटा, विशेषण। क्या बोला मैंने? विशेषण। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? इंग्लिश में इसे बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं बेटा? एडजेक्टिव। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है? एडजेक्टिव। तो विशेषण आज हम पढ़ेंगे। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर से आपको मिलने की संभावना है। सिलेबस में आपको दिया गया है, तो आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। आप सोचते ये तो मुझे आता है, लगता है आपको कि आपको आता है, लेकिन काफी चीजें भी मैं ऐसी बताने वाला हूं जो शायद आपको ना बताओ। और अगर आती है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं, थोड़ा रिविजन हो जाएगा पढ़ के, है ना बेटा। तो विशेषण की अगर बात करें, विशेषण है क्या? विशेषण का अर्थ है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। किसी भी चीज की कोई तारीफ कर रहा है, किसी के बारे में कोई नई चीज बता रहा है, किसी के बारे में कोई अनोखी चीज बता रहा है, तो वो आपका विशेषण है। किसी भी चीज की अगर आप विशेषता बता रहे हो कि भाई आप कुछ स्पेशलाइजेशन बता रहे हो कि किसी की, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका विशेषण हो जाएगा। जैसे वो सर अच्छे हैं, तो अच्छा क्या हो गया? आप तारीफ कर रहे हो सर की, है ना। किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हो, तारीफ कर रहे हो, तो आप किसी के बारे में भी कुछ अच्छा बोल रहे हो, बुरा बोल रहे हो ना, कुछ भी बोल रहे हो किसी के बारे में, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, तो वो आपका विशेषण होता है। तो इसकी डेफिनेशन होती है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? विशेषण कहलाते हैं। इतनी बात ठीक हो गई। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, देखो मैं कभी भी ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूं। शॉर्ट में डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बेटा। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? जिसका एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला सुंदर लड़की। क्या बोला मैंने? सुंदर लड़की। तो लड़की कैसी है? लड़की सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया? सुंदर आपका विशेषण हो गया। मैंने बोला लंबा लड़का। क्या बोला मैंने? लंबा लड़का। तो बेटा लड़का कैसा है? बोले सर लड़का लंबा है। कैसा है? लंबा है। तो लंबा क्या हो गया? विशेषण हो गया। मैंने बोला लाल लाल साड़ी। तो साड़ी कैसी है? लाल है। तो लाल क्या हो गया? विशेषण हो गया। मैंने बोल दिया दयालु, दयालु व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति। तो व्यक्ति की तारीफ क्या हो गई? व्यक्ति की स्पेशलाइजेशन क्या है? दयालु है। तो विशेषता का, विशेषण को कैसे तोड़ सकते हो? विशेषण को तोड़ लो विशेष में। जो किसी भी शब्द की क्या बताए? विशेषता बताए। विशेषण, विशेषण मतलब विशेष। किसी चीज की विशेषता क्या है ना, उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, जो विशेषता बता रहा है वही क्या है? विशेषण है। तो भाई लड़की तो है, कैसी लड़की है? सुंदर, तो ये विशेषता हो गई। लड़का तो है, कैसा? लंबा है, लंबा लड़का है, तो ये विशेषता हो गई। साड़ी कैसी है? लाल, विशेषता हो गई। व्यक्ति कैसा है? दयालु, विशेषता हो गई। अब तो एक चीज तो हो गई विशेषण। इसी के साथ एक चीज और याद रखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तथा तथा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, तथा जिस शब्द की जगह जिसकी लिख लेता हूं शॉर्टकट में, तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। उसे विशेष्य कहते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? कभी कभी आपको दे देगा कि ये क्या है, तो विशेषण ऑप्शन में देगा, विशेष्य, विशेष्य, प्रविशेषण,
विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, संज्ञा। और आपको पता चले आपको पता ही नहीं है कि विशेषण क्या, तो आपने क्या देखा, सुंदर लड़की, तो लड़की क्या है, सुंदर, सुंदर क्या हो गया, विशेषण। और विशेषता किसकी बता रहे हो, लड़की की बता रहे हो, तो लड़की क्या हो जाएगा, विशेष्य। लड़की क्या हो जाएगी, विशेष्य। यहां लड़का क्या हो जाएगा, विशेष्य। साड़ी क्या हो जाएगा, विशेष्य। व्यक्ति क्या हो जाएगा, विशेष्य। क्लियर। अब हाथों हाथ एक चीज और बता देता हूं, आपने पढ़ लिया सर, आपने पढ़ लिया विशेषण, आपने पढ़ लिया विशेष्य, हाथों हाथ एक शब्द और होता है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होता है वो भी लिख देता हूं आपको, हाथों हाथ प्रविशेषण। हाथों हाथ खत्म कर देती फिर चीज भी, क्योंकि यही खत्म करके चलते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, वो क्या होते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बेटा, प्रविशेषण कहलाते हैं। मतलब इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्ब, जो जो वर्ब की, क्रिया की, जो विशेषण की, क्रिया की या किसी भी चीज की विशेषता बता रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रविशेषण कहलाएंगे। हिंदी में चलते हैं, इंग्लिश में छोड़ देते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताए वो क्या है, प्रविशेषण। जैसे मैंने लिखा सुंदर लड़की, तो ये क्या हो गया, सुंदर। बोले सर सुंदर जो हो गया वो हो गया विशेषण। क्या हो गया, विशेषण। लड़की क्या हो गई, विशेष्य। और अगर मैं बोल देता बहुत सुंदर लड़की, बहुत सुंदर लड़की, वह लड़की बहुत सुंदर है, तो बहुत क्या हो जाता है यहां पे, बहुत हो जाता प्रविशेषण। क्यों, क्योंकि सुंदर क्या है, सुंदर विशेषण है, और आपने विशेषण की भी कह दी कि बहुत सुंदर है। मैंने बोल दिया बहुत लंबा व्यक्ति, बात समझ रहे। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। क्या कहते हैं बेटा, प्रविशेषण। बात समझ में आ गई। जैसे मैंने बोला मान लो कि लंबा बोला था ना मैंने, तो मैंने बोल दिया मान लो कि अंडरटेकर बहुत लंबा। अंडरटेकर आपने पढ़ा, अंडरटेकर जानते हैं ना हम लोग, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। अंडरटेकर छोड़ो यार, हम लोग एक काम करते हैं, अंडरटेकर में ना कंफ्यूज हो जाओगे। अंडरटेकर कुछ लोग जानते नहीं होंगे, फाइटिंग में बचपन में खेलते थे अंडरटेकर कौन है सब जानते हैं, लेकिन नहीं जानते तो हम ऐसे लेते हैं सब जानते हो। अमिताभ बच्चन ले लेते हैं, लंबा लिखा है तो लंबे समझाता हूं। अमिताभ बच्चन बहुत लंबा आदमी है। अमिताभ बच्चन बहुत लंबा आदमी है, बहुत लंबा हीरो है, आदमी है, लड़का है, कुछ भी लिख लो, व्यक्ति है, कुछ भी लिख लो। तो इसमें अगर आपसे पूछ लेगा भाई विशेषण क्या है, इसमें पूछ लेगा विशेष्य क्या है, इसमें पूछ लेगा प्रविशेषण क्या है, तो आपको समझ में आना चाहिए, बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए कि भाई सर आपको पता होना चाहिए आदमी कैसा है, लंबा। तो लंबा क्या हो गया सर, लंबा हो गया विशेषण। आदमी कैसा है, लंबा, तो लंबा क्या हो गया, विशेषण। अब लिख दिया बहुत लंबा, भी कैसा है, बहुत लंबा है, तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। अब विशेष्य क्या होगा, प्रॉब्लम क्या है आपको समझना है, विशेष्य क्या होगा। तो अमिताभ बच्चन बहुत लंबा आदमी है या वह बहुत लंबा आदमी है, तो बात तो अमिताभ बच्चन की चल रही है ना। तो अमिताभ बच्चन बहुत लंबा आदमी, तो अमिताभ बच्चन क्या हो जाएगा, जिसकी विशेषता बताया जाए वो विशेषण होता है, तो अमिताभ बच्चन आपका वो हो जाएगा। तो अमिताभ बच्चन से अगर आप कंफ्यूज हो जाए या आपकी समझ में ना आए तो यहां विशेष्य क्या हो जाएगा, तो अमिताभ बच्चन बहुत लंबा आदमी है, तारीफ किसकी की जा रही है, आदमी की जा रही है कि वह बहुत लंबा आदमी, अमिताभ बच्चन बहुत लंबा आदमी है, तो आदमी क्या हो जाएगा यहाँ पे, आदमी हो जाएगा विशेष्य। जिसकी तारीफ की जाती है वो क्या होता है, विशेष्य। क्लियर। तो यहां तीनों चीज आपको पता चल गई, प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। क्लियर। तो ये चीज मैंने हाथों हाथ क्लियर कर दी ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो विशेषण क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सुंदर लड़की, दयालु लड़का, लंबा लड़का, लाल साड़ी, दयालु व्यक्ति, कठोर व्यक्ति, कुछ भी जो तलनाम की कर रहे हो। फिर जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए वो आपका क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। यही बता दें, विशेष्य क्या होता है, जिसकी तारीफ की जाती है वो विशेष्य होता है। तीन चीजें आपको क्लियर हो गई, विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण। इन तीनों का अर्थ आपको अंतर पता होना चाहिए। अब आपसे पूछा जाता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्या पूछा जाता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आपका रफ करूंगा, थोड़ी जगह चाहिए होगी मुझे, ये आपने नोट कर लिया होगा, चाहो तो आप फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट में साइड हट गया हूं, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने 13 स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं ये रफ कर रहा हूं क्योंकि जितना मेरा काम था बताने का, डेफिनेशन थी, प्रविशेषण विशेषण ये मैंने बता दिया। अब हम आते हैं इसके भेद पर, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो बनता है ना वो भेद से बनता है, और भेद में भी किससे बनता है वो भी बताऊंगा आपको कि क्वेश्चन कैसे बनता है। तो आपसे पूछ लेगा विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं।
तो याद रखिएगा विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के बेटा 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता है, जब मैं बताता हूं तो मैं विदाउट ट्रिक तो कुछ बताता ही नहीं। मैं तो पहले आपको ट्रिक बताता हूं, उसके बाद मैं लेके जाता हूं आपको चीजों पे, है ना। तो पहले ट्रिक सीख लो। ट्रिक क्या है? ट्रिक आपकी मैंने बनाई है विशेषण याद रखने। देखो मैंने संज्ञा की भी बनाई। संज्ञा की क्या बनाई थी? बीवी सजदी। फिर मैंने सर्वनाम की बनाई, है ना। और अब हम किसकी बनाएंगे? अब हम विशेषण की बनाएंगे। विशेषण क्या होता है? तो आपको पता है एसएसपी पढ़ा है ना हमने। एसएसपी, एसएसपी कौन होता है? पता है ना। तो एसएसपी की बात आती है कि एसएसपी, तो आपको बस एसएसपी याद रखना है, एसएसपी। लेकिन भैया इतनी बड़ी पोस्ट है तो क्या आप ऐसे ही बोलोगे एसएसपी? एसएसपी आ गए? नहीं, आप क्या बोलोगे? एसएसपी जी आ गए। क्या बोलेंगे? एसएसपी जी आ गए। एसएसपी जी आ गए, यही बोलोगे आप। ऐसे तो नहीं बोलोगे एसएसपी आ गया, आप क्या बोलोगे? एसएसपी जी आ गए, एसएसपी साहब आ गए, ऐसे बोलोगे ना। तो एसएसपी जी, ये आपकी ट्रिक है। एसएसपी जी क्या है भाई? तो लिख लो एसएसपी जी क्या है। जिसको एसएसपी जी समझ में आ जाएगा उसका आंसर आ जाएगा। एसएसपी जी का मतलब यह है कि एस से हो जाएगा संख्यावाचक। एस से हो जाएगा संख्यावाचक। से पहले मैं चलो लिख देता हूं, एस से हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं बेटा? विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। भेद कितने होते हैं विशेषण के? 4। तो कोई पूछे विशेषण कितने भेद होते हैं? बोले सर विशेषण के 4 भेद होते हैं मुख्यतः। मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। इसको भी बीच में और डिवाइड किया, कहीं कहीं 8 लिखा मिल जाएगा, वो कैसे मिलेगा वो भी बताऊंगा आपको भी। लेकिन पहले ये पता होना चाहिए विशेषण के कोई भेद पूछेगा तो 4 ही पूछेगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं तो आपको कोई भी बता देगा। विशेषण के आपके 4 भेद होते हैं। मुख्यतः कितने भेद होते हैं विशेषण के? 4 प्रमुख भेद है। बाकी और भी डिवाइडेशन है बाद में, वो भी बता दूंगा आपको। लेकिन मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला संख्यावाचक, एस से संख्यावाचक। अब आ गया एस से, दूसरा एस आ गया। दूसरे होता है सार्वनामिक। सर्वनाम पढ़ा था ना, तो सर्वनाम से ही बना है सार्वनामिक। अभी बताऊंगा आपको, पूरा समझाऊंगा। फिर क्या आ गया? पी आ गया। सर पी से क्या होगा? तो पी से होगा परिमाणवाचक। क्या होगा पी से? परिमाणवाचक। अब क्या बच गया सर? बोले सर जी बच गया। जी से क्या होगा? जी से हो जाएगा बेटा गुणवाचक। गुणवाचक। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको बस ये याद रखना है। अब आप कहोगे सर 8 प्रकार के जो आप बता रहे थे कि वो कैसे हो सकते हैं, तो ध्यान रखना अभी मैं आपको समझाऊंगा कि संख्यावाचक क्या होता है, परिमाणवाचक क्या होता है, सार्वनामिक क्या होता है और गुणवाचक क्या होता है। इसी क्रम में चलेंगे। पहले हम समझते हैं संख्यावाचक क्या होता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, जितना समझा दिया बस उतना याद रख लो, आपका काम हो जाएगा कि संख्यावाचक क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें, संख्यावाचक क्या होता है अगर हम इसकी बात करें, तो आपको कुछ करना नहीं है। नाम में ही छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? संख्या। तो जिसकी कभी भी संख्या के आधार पर विशेषता की जाएगी वो संख्यावाचक विशेषण होगा। अब संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। जो मैंने बोला ना कि मुख्यतः 4 है, लेकिन इसको भी डिवाइड कर दिया गया है। इसको भी 2 प्रकार में डिवाइड किया है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित अनिश्चित क्या है? कि जब संख्या क्लियर हो आपको तो वो निश्चित, जब अनिश्चित हो तो अनिश्चित। जैसे मैंने आपसे बोला कक्षा में ध्यान से देखना, मेरी लाइव क्लास है मान लो, तो लाइव क्लास में कक्षा में 100 विद्यार्थी, कक्षा में 100 छात्र हैं। कक्षा में 100 छात्र हैं, तो यहां मैंने 100 बोल दिया ना। 100 क्या है? एक संख्या है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हिंदी में भी लिख सकता हूं। हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी में चल रहा है। तो कक्षा में 100 छात्र हैं, 40 छात्र हैं, 30 छात्र हैं, 80 छात्र हैं, 50 छात्र हैं, कुछ भी बोल दूं मैं। तो मैंने क्या बोला? मैंने कोई संख्या बोली तो संख्यावाचक हो गया। ये तो क्लियर है, संख्या जैसी आ गई। अब संख्या भी क्लियर कर दी तो क्या हो गया? निश्चित संख्या हो गई। तो जब कभी भी कोई संख्या निश्चित, जैसे 1 2 3, दोनों, तीनों, पांचों, 10 11 12, कोई भी मैं बोलूंगा 10 के 10 आम खराब थे, तो कितने आम खराब थे? 10। तो 10 क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया, है ना। विशेषण हो, तारीफ करो, कितने थे? 10 थे, विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण हो गया? संख्या आ गई, संख्यावाचक हो गया। और संख्यावाचक में भी क्वेश्चन हो गया, आपने 10 बोला है तो निश्चित संख्या बोली, यानी कि निश्चित संख्यावाचक हो गया। अब अनिश्चित क्या होता है? फिर एक एक एग्जांपल दूंगा बेटा, ज्यादा नहीं दूंगा, एक एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको संख्या में कोई दिक्कत ना हो और आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि अनिश्चित क्या होता है। अनिश्चित मैंने बोला कुछ बच्चे, अनिश्चित में बोला कुछ बच्चे लाइव क्लास से चले गए। कुछ बच्चे
लाइव क्लास लाइक नहीं करते, लाइक नहीं करते, कुछ बच्चे लाइव क्लास लाइक नहीं करते। तो मैंने क्या बोल दिया बेटा, मैंने आपसे बोला कुछ बच्चे लाइव क्लास लाइक नहीं करते। अब कुछ बोल दिया तो कुछ भी क्या है, कुछ भी एक संख्यावाचक ही है, लेकिन संख्यावाचक में भी गिन तो सकते हो ना कितने बच्चे, आप गिन सकते हो, जो चीज आप गिन सकते हो वो संख्यावाचक में आएगी, जो गिन नहीं सकते आप वो संख्यावाचक में नहीं आएगी, लेकिन जो गिन सकते हो किस में आएगी, संख्यावाचक में आएगी। तो बच्चे कितने चले गए ये आप निकाल तो सकते हो कि पहले 40 ऑनलाइन थे अब 10 चले गए, कुछ बच्चे चले गए तो कितने चले गए, 10 चले गए, मान लिया आपने गिन लिया तो 30 बचे बोले फिर 10 चले गए आपने निकाल लिया। तो कुछ बच्चे, लेकिन ने संख्या नहीं दी, आपसे कुछ लिख दिया, कोई लिख दिया, तो कुछ क्या हो गया, कुछ कितने गए ये आपको अभी पता नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा आपका, कि जब आपको संख्या पता ना हो। मैंने बोला थोड़े आदमी, मैंने क्या बोला, थोड़े आदमी। एक और होता है बेटा विभाग बोधक, यहां तीसरा आपको नहीं पता होता है, ये नहीं पढ़ाया जाता है, मैं हाथों बता देता हूं। तीसरा एक इसमें संख्यावाचक में और होता है, उसे कहते हैं विभाग बोधक। विभाग बोधक क्या होता है, जिस विशेषण से विभाग के बारे में पता चले पूरे, वो विभाग बोधक विशेषण कहलाता है। इसमें बोल देगा प्रत्येक व्यक्ति, पूरे एक व्यक्ति की बात कर ली तो उसने क्या बोल दिया, प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार है। क्या बोला उसने, प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार है। मैंने बोल दिया प्रत्येक बच्चा जो मेरी क्लास ले रहा है वो बहुत मुझसे प्यार करता है ना, तभी ले रहा है मेरी क्लास। तो प्रत्येक बच्चा जो मुझसे मेरी क्लास ले रहा है वो बहुत ईमानदार है। प्रत्येक व्यक्ति बोलते हैं कि आपने पूरे विभाग की बात कर दी, जितने लोग हैं सबकी बात कर दी। तो जब सबकी बात होगी वो क्या कहलाता है, विभाग बोधक संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। क्लियर हो गई इतनी बात। तीन टाइप के होते हैं। अनिश्चित, जब आपको क्लियर ना हो कितने लोग, कुछ, कोई, थोड़े आदमी आ गए, कुछ आदमी आ गए, तो वो आ जाएगा। मैंने यहां बोल दिया 10 आदमी, 5 घोड़े, 50 हाथी, 50 चोर आ गए, 50 लोग आ गए, है ना एक साथ। तो जब दो चीज एक से करूंगा, विभाग की बात करूंगा, एक से कई सारे लोगों की बात करूंगा, यहां कुछ संख्या की बात चल रही है। जब मैंने बोल दिया 10, 2 बार 10 का यूज कर दिया, 5 करके आओ, है आ जाओ लड़ने, एक करके आओ, एक करके आओ, तो एक बोल रहा हूं तो संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, एक करके आ जाओ, सारे के सारे आ जाओ एक साथ, ये क्या हो गया, विभाग बोधक। मैंने बोल दिया थोड़े करके आओ, तो कितने थोड़े करके कितने नहीं पता, तो अनिश्चितवाचक। क्लियर। तो ये तीन टाइप के होते हैं संख्यावाचक। अब संख्यावाचक के बाद सामनामी कभी रुक जाओ, पहले आप सीखो संख्यावाचक के बाद परिमाणवाचक क्या होता है। देखो ध्यान से सुनो, मैं जो समझा रहा हूं, संख्या मतलब संख्या निश्चित हो सकती है और संख्या अनिश्चित भी हो सकती है। एक मैंने आपको अलग से बताया विभाग बोधक, जब सबके एक पूरे विभाग की बात चले, ग्रुप की बात चले, तो विभाग बोधक में आ जाता है। इंपॉर्टेंट निश्चित और अनिश्चित है, विभाग बोधक आपको नहीं मिलेगा, किसी किसी किताब में मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए मैं कुछ चैप्टर कराऊं तो अच्छे से कराऊं, वरना कराओ, मेरा मानना तो यही है, इसलिए करा रहा हूं, वरना आप निश्चित अनिश्चित से काम चला सकते हो। अगला आ गया परिमाणवाचक। परिमाणवाचक अपने आप दिख रहा है परिमाण, जो किसी चीज का परिमाण बताए, नाम में छुपा हुआ है। देखो एक एक करके समझाऊंगा आपको। परिमाण मतलब जो नाम में छुपा हुआ है, जो परिमाण बताए। और परिमाण कैसे बता सकता है, परिमाण बताता है या तो नाप के या तोल के, है ना। आप किसी का परिमाण बताओगे, भैया इतना भारी है, इतना छोटा है, इतना ज्यादा है, इतना कम है, कैसे बताओगे परिमाण किसी चीज का, नाप के या तोल के, है ना। तो परिमाण यानी कि नाप तोल। तो जब भी किसी चीज के नाप तोल की बात चलेगी, वहां क्या होगा, वहां आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब परिमाणवाचक विशेषक भी आपका दो प्रकार का होता है। परिमाणवाचक विशेषण भी आपका दो प्रकार का होता है, जैसे वहां था, पहला निश्चित और दूसरा अनिश्चित। पहला निश्चित और दूसरा अनिश्चित। अब निश्चित अनिश्चित इसमें कैसे होगा भाई, तो इसमें अगर हम बात करें निश्चित अनिश्चित कैसा होगा, तो वो भी समझ लो। मैंने बोला किलोग्राम, लीटर, मीटर, जितनी भी ऐसी इकाइयां हैं जिन्हें आप नाप सकते हो, तोल सकते हो, गिन नहीं सकते। अब मैं पूछूं 1 किलोग्राम, अब किलोग्राम को गिन को ही लोगे, है ना, इसको तोल रहे हो आप, तो देखो एक तो आया, लेकिन यहां गिन नहीं रहे हो, 100 छात्र ने गिन सकते हो, किलोग्राम को आप गिन नहीं सकते, तोल रहे हो तो काय में आएगा, परिमाण में। मैंने बोला 10 लीटर, तो लीटर को आप गिन नहीं सकते, है ना। मैंने बोला 50 मीटर का बोर्ड है ये, तो मीटर को आप गिन नहीं सकते कि कितने मीटर, ये तोल रहे हो, नाप रहे हो, तो नाप तोल जब आएगा तो वो क्या होगा, परिमाणवाचक होगा, वो संख्यावाचक नहीं होगा। क्लियर। जब आप गिन पा रहे हो तो वो संख्यावाचक, और जब गिन नहीं पाओ, आप नाप या तोल रहे हो, तो वो परिमाणवाचक। यही संख्या और परिमाण फर्क है, इसलिए दोनों एक साथ बता रहा हूं, पहले संख्या बताए अब परिमाण। कि जब आप गिन सकते हो तो संख्यावाचक, जब आप गिन नहीं सकते तो परिमाणवाचक। यहां परिमाण नहीं था,
कुछ बच्चे आपको सर यहाँ भी तो आपका संख्या नहीं आ रही, इसे परिमाण में ले लो। परिमाण कैसे है? आपको परिमाण किसी को नाप को ही रहे हो, तोल को ही रहे हो। जब नाप तोल नहीं रहे तो ये परिमाणवाचक में नहीं आएगा। सिंपल सा है, लीटर, मीटर और आपका फिट, कुछ भी कह लो, इस तरीके की इकाई है, किलोग्राम, ये किस में आएंगी? परिमाणवाचक में आएंगी। निश्चित अनिश्चित दो प्रकार की होती है। अब निश्चित अनिश्चित दो प्रकार की कैसे होती है वो भी बता देते हैं। मैंने आपसे बोला भैया 8 किलो निश्चित क्या होगा? मैंने बोला कि सर नहीं सर नहीं, हम लिखते हैं दूध वाले भैया कहते हैं ना। हाँ, मैंने बोला भैया 8 लीटर दूध दे दो। भैया 8 लीटर दूध दो, 8 लीटर दूध दो, है ना? 8 लीटर दूध दे दो, पूरा लिख लेना, पूरा बढ़िया। भैया 8 लीटर दूध दे दीजिए, इज्जत दे देना आप लोग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, भैया 8 लीटर दूध दो। तो निश्चित का मतलब क्या है? मैंने एक संख्या बता दी आपको, 8 लीटर। भैया 20 किलो आटा दे दो, है भैया, दुकान वाले भैया 20 किलो आटा दे दो, समझ रहे हो आप? 20 किलो, तो क्या हो गया? यहां आप एक संख्या बता रहे हो, क्लियर बता रहे हो कि 8 लीटर दो, तो निश्चित परिमाणवाचक हो गया। इसकी कोई निश्चितता है, आप बता रहे हो कि 8 किलो ही चाहिए, 8 लीटर ही चाहिए, आप बता रहे हो 20 किलो ही चाहिए, तो यह क्या हो जाएगा? जब किसी चीज की निश्चित है तो वो क्या हो जाएगा? आपका वो हो जाएगा आपका निश्चित परिमाणवाचक। लेकिन जब निश्चित नहीं होगा, जैसे आज कम पानी आया, आज कम पानी आया। अब ये तो आप समझ गए कि पानी आया, लेकिन पानी कैसा आया? कम आया। तो पानी कम आया, ये क्या हो गया? बोले विशेषण हो गया, पानी की विशेषता बता रहा है। हो कैसा गया सर? परिमाण हो गया, क्योंकि आप इसका परिमाण बता रहे कि कम आया है, ज्यादा आया, तो परिमाणवाचक हो गया, संख्यावाचक तो हो नहीं सकता। अब परिमाण में भी कैसा हो गया? बोले सर अनिश्चितवाचक। क्यों? क्योंकि अब 10 लीटर कम आया, 20 लीटर कम आया, 50 लीटर कम आया डेली के, ये आपको नहीं पता। कम आया, कितना कम आया ये आप नहीं बता पा रहे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर? तो जब आप ना बता पाओ कितना, थोड़ा, कम, यानी कि जैसे यहां था ना, थोड़ा कुछ हमने यूज किया था, तो कुछ शब्द होते हैं थोड़ा, कुछ, बहुत, ऐसे शब्द जब यूज होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? अनिश्चित शब्द बताए तो थोड़े का यूज होगा, कम का यूज होगा, कुछ का यूज होगा, बहुत का यूज होगा, ज्यादा का यूज होगा, ऐसे जितने भी शब्द हैं जिसमें आपको क्लियर नहीं हो वो ज्यादा सुंदर है। अब ज्यादा कितनी नहीं पता तो अनिश्चित परिमाणवाचक। बात समझ रहे हो आप लोग? तो ऐसी संख्या जिसमें आपको ऐसे शब्दों का यूज हो वो अनिश्चित परिमाणवाचक होता है, और जब आप गिन सकते हो तो अनिश्चित संख्यावाचक हो सकता है। ठीक है? कुछ घोड़े तेज दौड़ रहे थे, कुछ कितने, तो गिन तो सकते हो ना घोड़े कितने थे, लेकिन अभी आपने गिने नहीं है। तो जो चीज गिनी जा सकती है वो अनिश्चित संख्यावाचक, और जो गिनी जा सकती है जिसे नापते हुए तोलते हो वो अनिश्चित परिमाणवाचक। तो ये हमारा संख्यावाचक हो गया, ये परिमाणवाचक हो गया। इतनी बात मुझे ये लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा है आपका सर्वनामवाचक। अब सर्वनामवाचक क्या होता है वो समझा देता हूं। सर्वनामवाचक की सिंपल भी डेफिनेशन है। ऐसे सार्वनामिक में क्या आ गया? सार्वनामिक में आपको पता चल जाएगा सार्वनाम से बन रहा है सर्वनाम। क्या बन रहा है? सर्वनाम। और सर्वनाम किसके लिए यूज होता है? बोले सर संज्ञा के स्थान पे, मैंने सर्वनाम आपको पढ़ाया था, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की पहले आकर, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करे, वो सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वो सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने आपसे ये बोल दिया, जैसे मैंने यह बोल दिया वह मुरादाबाद आया, तो मुरादाबाद आया, मुरादाबाद क्या हो गई? संज्ञा हो गई। किसी व्यक्ति, वस्तु या प्लेस, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मुरादाबाद क्या स्थान है? ये क्या हो गई? संज्ञा। संज्ञा से पहले क्या आया? वह। और आपने विशेषता बताई ना, किसकी विशेषता? मुंबई आया। कौन आया? मुरादाबाद वह आया। तो आप विशेषता बता रहे हो, किसी को बता रहे हो, तो ये क्या हो गया? ये आपने सर्वनाम का प्रयोग किया। और किससे पहले प्रयोग किया? संज्ञा से पहले प्रयोग किया। तो आपने इसकी विशेषता बताई कि ये कहां आया? बोले सर मुरादाबाद आया। कौन आया? वह आया। तो ये हो गया सर्वनाम। ये क्या हो गया? सर्वनाम। तो जो संज्ञा से पहले आए और जिसके पहले आ रहा है उसी के बारे में बात हो रही हो, ठीक है? और उसी से बिल्कुल पहले आया, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, मुंबई आया, मुरादाबाद आया। और कौन आया? मुरादाबाद वह आया।
तो जो शब्द संज्ञा से एक तो पहले आना चाहिए और तुरंत जिसके पहले आ रहा है उसी के बारे में बात होनी चाहिए, तो वह कहां आया, मुरादाबाद आया, तो पता चल गया आपको। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका सार्वनामिक सार्वनामिक आपका विशेषण हो गया। क्या हो गया बेटा, सार्वनामिक विशेषण हो गया। मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए, इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। इसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण है। जैसे मैंने बोला अभी खत्म नहीं कर रहे, मैंने बोला वह लड़का होशियार है, वह लड़का होशियार है। अब होशियार देखते हैं आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों, होशियार जो आता है वो किसके लिए आता है, बोले सर होशियार जो आता है वो आता है गुण के लिए। किसके लिए आता है, गुणवाचक में, कि सर क्वालिटी बता रहे हो आप किसी की, बोले सर बिल्कुल ठीक है क्वालिटी बता रहे हैं, लेकिन अगर उसने यहां डैश लगा दिया और पूछ ले कि अब बताओ कौन सा इसमें विशेषण है, तो लगा के आ जाओ, गुणवाचक गलत हो जाएगा, क्योंकि डैश उन्होंने कहा लगाया वह। तो भाई बात किसकी हो रही है, लड़के की, और जो सार्वनाम संज्ञा वह आ रहा है, कौन सा लड़का है, होशियार, वह लड़का होशियार है, तो जिसकी तारीफ हो रही है संज्ञा से पहले आ रहा है और जिसकी बात हो रही है उसी से पहले आ रहा है, तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। क्लियर, वह लड़का बदमाश है, वह लड़का चोर है, वह लड़का होशियार है, मैंने बोल दिया वह नेता विधायक है, तो जिसकी संज्ञा के पहले आ रहा है, यह वह ऐसा वैसा ये वो ऐसे शब्द जब भी आएंगे वो क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण, हमेशा संज्ञा से पहले आएंगे और उसकी तारीफ बता रहे होंगे, कुछ ना कुछ क्वालिटी बता रहे होंगे। क्लियर हो गई इतनी बात, तो वो क्या कहलाएंगे, वो आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। आखिरी बच गया आपका, आखिरी बच गया, क्या बच गया, गुणवाचक। ये मैं सबसे आखिरी में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि गुणवाचक में बहुत सारी चीजें आएंगी, गुणवाचक में बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, है ना, गुणवाचक में क्या आएगा, जो व्यक्ति किसी भी वस्तु के गुण के बारे में बताए, दोष के बारे में बताए, रंग के बारे में बताए, स्थिति के बारे में बताए, काल के बारे में बताए, भाव के बारे में बताए कि उसके भाव क्या चल रहे हैं दिमाग में, या फिर आकार के बारे में बताए, लंबा है छोटा है, स्थान के बारे में बताए, स्थान के बारे में बताए, या फिर बेटा वो आपको समय के बारे में बताए, दशा के बारे में बताए, है ना, समय के बारे में बताए, दशा यानी कि स्थिति के बारे में बताइए, मैं लिख दिया। तो इतनी सारी चीज है, किसी के बारे में भी कोई क्वालिटी अगर बता रहा है, कोई क्वालिटी अगर बता रहा है तो वो क्या होगा, गुणवाचक होगा। अभी इतनी सारी चीजें कैसे याद रखोगे ना, इतनी सारी चीजें तो आप याद रख नहीं सकते, तो आप सिंपल से याद रखो, ट्रिक याद रखो, क्या कि जब कभी भी संख्या ना आए, पहली चीज, दूसरा नाप तोल ना हो, और तीसरा, पहला संख्या ना आए, दूसरा नाप तोल ना हो, और तीसरा मैंने बताया सर्वनाम ना आए। क्या ना आए, सर्वनाम ना आए। तो समझ जाना, तो क्या समझ जाना, अगर ये तीनों चीजें नहीं आ रही तो समझ जाना वो गुणवाचक विशेषण है। इतनी सारी चीजें याद करने से अच्छा क्या है, बस ये तीन चीजें याद रखो कि अगर संख्या नहीं आ रही, नाप तोल नहीं हो रही और सर्वनाम नहीं आ रहा, समझ जाओ कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। सारे गुणवाचक विशेषण है। जब भी विशेषण पूछेगा तो इन चारों में से कोई एक होगा, सिंपल सी बात है। और इन चारों में से कौन सा होगा, तो अगर संख्या नहीं आ रही, सर्वनाम नहीं आ रहा और नाप तोल नहीं, तो समझ जाओ कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं भाई इसमें, कायर, भाव कैसे हो सकता है, बोले सर अगर किसी का भाव बताना है, गुण बताने, तो भाव क्या हो सकता है, बोले वह व्यक्ति बहुत कायर है, वह व्यक्ति कायर है, तो कायर क्या हो गया, बोले गुणवाचक, उसका गुण है। वह व्यक्ति बहुत बुरा है, गुण है। वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, गुण है। वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है, गुण है। फिर आपसे बोल दिया काल की अगर बात करें, काल में कैसे होता है, वह अगला आने वाला व्यक्ति है, अगला, वह अगला प्रधानमंत्री है, वह अगला राष्ट्रपति है। कौन सा राष्ट्रपति है, अगला, तो अगला क्या हो गया, आप किसी के आने वाले समय की, वह नया फोन लाया, कैसा फोन लाया, नया, तो नया क्या हो गया, उसके काल के बारे में बता रहे हो, है ना। वह शहर में रहता है, कहां रहता है, शहर में, शहर क्या, स्थान हो गया, क्या हो गया, गुणवाचक हो गया। मैंने बोला वह बहुत छोटा है, वह छोटा है, छोटा क्या है, छोटा क्या हो गया, परिमाण। वह लंबा है, लंबा क्या हो गया, लंबा क्या हो गया, गुण, उसकी स्थिति हो गया, आकार हो गया, तो ये भी क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। मैंने बोला वह प्रातः काल जल्दी उठता है, वह सायंकाल जल्दी सोता है, तो ये क्या हो गया, आप सुबह की शाम की बात कर रहे हो, तो ये भी क्या हो गया, गुणवाचक हो गया, आप किसी समय की बात कर रहे हो। मैंने बोल दिया वह हमेशा स्वस्थ रहता है, अक्षय कुमार स्वस्थ रहता है,
है ना। या फिर मैंने बोल दिया सलमान खान बीमार रहता है, कुछ भी मान लो, किसी को भी मान लो, तो कोई बीमार रह रहा है, कोई आपका स्वस्थ रह रहा है, तो निरोगी रह रहा है, कोई रोगी रह रहा है, तो ये शब्द भी क्या आएंगे, ये शब्द दशा बता रहे हो आप किसी की, वो बहुत गरीब है, वो बहुत अमीर है, तो ये क्या कर रहे हो आप लोग, आप गुण बता रहे हो, दशा बता रहे हो, इससे क्वालिटी क्या रहे पता चला, तो ये भी क्या होगा आपका गुणवाचक विशेषण होगा। मैंने बोल दिया वह लड़की गोरी है, वह लड़का काला है, वेस्ट इंडीज में लोग काले होते हैं, कैसे होते हैं, काले, तो काला क्या हो गया, काला आपका गुणवाचक हो गया। आपने रंग के आधार पे बता दिया, रंग लिखा है मैंने नहीं, यहाँ पे रंग लिख दिया, है ना, बात समझ रहे हो। तो इतने सारे शब्द याद रखने अच्छा क्या है, संख्या अगर नहीं आ रही, नाप तोल नहीं हो रही और सर्वनाम नहीं है, तो समझ जाओ वो कैसा है, गुणवाचक विशेषण है। कैसा है वो, गुणवाचक विशेषण है। अगर आप ऑप्शन लिखना चाहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखवा देता हूं। हिमांशु सर अच्छा पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। तो अच्छा क्या हो गया, अच्छा हो गया इनकी क्वालिटी, तो क्वालिटी मतलब गुण, नाम में छुपा हुआ है बेटा, मैं हमेशा बोलता हूं क्वालिटी क्या हो गया, गुण हो गया। अब देखो क्या संख्या आ रही है इसमें, अच्छा संख्या नहीं है, क्या नाप तोल कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या सर्वनाम आया, नहीं आया, तो क्या हो गया, बोले सर गुणवाचक हो गया, बात खत्म हो गई। बात समझ रहे हैं मेरी, इतना सा काम है और कुछ करना ही नहीं है। मैंने बोल दिया बगीचे में सुंदर फूल है, कैसे फूल है, सुंदर फूल है, क्या हो गया, बोले सर गुणवाचक हो गया। तो गुणवाचक का मतलब क्या समझ में आ गया, गुणवाचक का मतलब सिर्फ ये है जो आपकी तारीफ करे, जो आपकी तारीफ करे वो आपका गुणवाचक विशेषण है, जो गुण बताए, क्वालिटी बताए। तो इसकी ट्रिक मैंने बता दी, संख्या ना आए, नाप तोल ना आए, सर्वनाम ना आए, समझ जाओ कैसा है। मैंने बोल दिया कि सौरभ काला है, सौरभ काला है, तो क्या हो गया इसका मतलब, सर सौरभ है और क्या है, सौरभ काला है, काला क्या हो गया, रंग बता दिया, खत्म हो गया, कैसा हो गया, गुणवाचक हो गया। बात समझ गए आप मेरी, है ना। मैंने बोल दिया सलमान खान मुंबई में रहता है, कहां रहता है, मुंबई में रहता है, स्थान की बात कर दी, तो कहां रहता है सलमान खान, मुंबई में, तो आप किसी स्थान के बारे में बात करो, क्या हो गया, गुणवाचक संज्ञा हो, क्योंकि मुंबई बोला, मुंबई ना तो संख्या आ रही है, ना नाप तोल सकते हो, ना सर्वनाम आ रहा है, तो क्या हो गया, गुणवाचक हो गया। तो जब कभी भी ये तीन चीज जनाए, समझ जाना कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। खत्म करने से पहले एक चीज और बताया, तो एक चीज और होती है तुलनात्मक विशेषण, जिसे आपने इंग्लिश में कहते हैं डिग्री, आपने डिग्री पढ़ी होगी ना, तो ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, बैठ के साइड में, जो बच्चे नोट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लिया होगा, इतना समय काफी था। ट्रिक क्या बताई, एसएसपीजी, एस से संख्यावाचक, एस से सार्वनामिक, पी से परिमाणवाचक और जी से गुणवाचक। आपको याद रहेगा एसएसपीजी से कितने भेद होते हैं विशेषण के, 4 भेद होते हैं, कौन कौन से, एसएसपीजी घर पधारे, एसएसपीजी ने विशेषण सिखाया, एसएसपीजी ने विशेषण सिखाया, तो विशेषण के कितने भेद हो गए, 4, कौन कौन से, एसएसपीजी। देखो सबकी ट्रिक बता रहा हूं, सर्वनाम की संज्ञा की, ताकि आप कभी भूलो ना, ट्रिक से बच्चों को दिमाग में बच जाते हो, एक बार बच गए फिर आप समझ लो। संख्या तो संख्यावाचक मतलब संख्या, परिमाण मतलब परिमाण बताएगा, नाप तोल, गुण मतलब क्वालिटी बताएगा, सर्वनाम मतलब सर्वनाम, नाम में छुपा हुआ है सब कुछ, अपने आप बता दोगे देख के, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें अगली आखिरी चीज आज की क्लास की, फिर खत्म करेंगे क्लास। मैंने बोला अगली चीज जो आपको एक सीखनी है, वो सीखनी है तुलनात्मक विशेषण। एक चीज और होती है तुलनात्मक विशेषण, इंग्लिश में से डिग्री कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डिग्री। सबने पढ़ी होगी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो तुलनात्मक का मतलब क्या हुआ बेटा, तुलनात्मक का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता बदलाते हैं, तो सबको पता है, लेकिन जब सामान्य बात चल रही हो कि अच्छा बुरा, तो ये हो जाएगा विशेषण, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मूल अवस्था जैसा था वैसा का वैसे ही रह गया। लेकिन जब आप किसी दो लोगों की तुलना कर दो कि हिमांशु सर रीजनिंग से ज्यादा हिंदी अच्छी पढ़ाते हैं, या हिंदी से ज्यादा रीजनिंग अच्छी पढ़ाते हैं, तो आपने हिंदी और रीजनिंग की तुलना कर दी, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका उत्तरावस्था। मैंने बोला हिमांशु सर रीजनिंग सबसे अच्छी पढ़ाते हैं, तो आपने सबसे अच्छा कर दिया, सबसे तुलना कर दोगे, ये हो जाएगी आपकी उत्तम अवस्था। यानी कि तुलनात्मक विशेषता का मतलब है जब आप कुछ चीजों की आपस में तुलना करो, क्या करो, तो चीजों की आपस में तुलना करो बेटा, कुछ चीजों की आपस में तुलना करो। और ये भी आपका 3 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, ये भी आपका 3 प्रकार का होता है। बहुत ध्यान से समझना कौन कौन सा होता है, ताकि आपकी समझ में अच्छे से आए। पहला होता है मूल अवस्था, पहला क्या होता है बेटा, मूल अवस्था। दूसरा होता है आपका उत्तरावस्था, क्या होता है बेटा, और तीसरा होता है आपका उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था। ठीक है, 3 तरीके की आपकी अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था,
उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। अब इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में पहचान लोगे ना एक बार तो आपको इंग्लिश में भी काम आएगी ये चीजें। मूल अवस्था को कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, आपने पढ़ा होगा सबने, पॉजिटिव डिग्री। उत्तरावस्था को कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और उत्तम अवस्था कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। या आपने डिग्री पढ़ी होंगी मेरे ख्याल से इंग्लिश में, अगर नहीं पढ़ी बचपन में पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं आगे काम आएगी। मूल अवस्था को मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा गुड, बेटर, बेस्ट। ये अच्छा है, ये इससे बेहतर है, और ये सबसे बेहतर है। तो गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब ये इससे अच्छा है, और बेस्ट मतलब ये सबसे अच्छा है। तो अच्छे ही तीनों के सेंस है, लेकिन गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये आपकी हिंदी में कहते हैं मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। मतलब जब आपकी नॉर्मल अवस्थाओं की बात चले, नॉर्मल अवस्थाओं की बात चले, जैसे मैंने बोला हिमांशु सर, एक मिनट ब्लैक पेन से लिखते हैं, थोड़ा सा समझ में अच्छा आना चाहिए, सारा रेड नहीं करते। मैं अपना ही को समझा रहा हूं बेटा। हिमांशु सर अच्छा पढ़ाते हैं, हिमांशु सर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल बात चली, मूल अवस्था है क्या है, मतलब अच्छा पढ़ाते, तारीफ कर दी, अच्छा पढ़ाते, बुरा पढ़ाते, बढ़िया पढ़ाते, बेकार पढ़ाते, कुछ भी लिख लो, तो अच्छा पढ़ाते, नॉर्मल तारीफ होगी। उत्तरावस्था क्या होती? मैंने बोला हिमांशु सर एक्स सर या मैम से अच्छा पढ़ाते, एक्स से अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। एक्स मान ले, कुछ भी मान लो आप, एक्स से अच्छा पढ़ाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि भैया मुझसे अच्छा पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, तो मैं किसी का नाम नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझसे अच्छा, मैं तो ये मानता हूं सभी मुझसे अच्छा पढ़ाते हैं, मैं किसी को नहीं कह सकता। हिमांशु सर एक्स से अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपने क्या कर दिया, एक्स से तुलना कर दी। तो जब आप किसी दो व्यक्तियों की आपस में तुलना कर देते हो, तो वो क्या होती है, आपकी उत्तरावस्था होती है। तो याद रखेंगे, इसमें दो की तुलना करके एक को अधिक अच्छा दिखाया जाता है या बुरा दिखाया जाता है। मैंने बोला हिमांशु सर एक्स से अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपने तारीफ कर दी, या हिमांशु सर एक्स से बुरा पढ़ाते हैं, तो आपने इसको एक्स को अच्छा कर दिया, हिमांशु सर एक्स से बुरा पढ़ाते हैं, तो एक्स क्या हो गया, अच्छा हो गया, हिमांशु सर बुरे हो गए। तो या तो आप दो की तुलना करोगे, एक को अच्छा बताओगे, एक को बुरा बताओगे, एक को अधिकतर बता दोगे कि ये बढ़िया है इससे, और ये इससे घटिया है। तो जब दो की तुलना आप करते हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका उत्तरावस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरावस्था कहलाता है। साथ ही साथ एक चीज और समझनी है, जब दो से अधिक वस्तुओं की तुलना हो, या आपने सबसे अधिक तुलना कर दी हो, आपने सबसे अधिक बुद्धिमान बता दियो या सबसे अधिक बेकार बता दियो, जब आपने बिल्कुल अधिकता में अच्छाई कर दियो या न्यूनतम बिल्कुल कर दियो, बिल्कुल नीचे ले आए हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका उत्तम अवस्था। कैसे? मैंने बोला हिमांशु सर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, हिमांशु सर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये हो गया उत्तम अवस्था। मतलब आपने भाई साहब तारीफ की इंतहा कर दी, अबे इतने बढ़िया बढ़िया टीचर पढ़े, आप क्या करें, हिमांशु सर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़े। तो आपने क्या कर दिया, आपने जब सबसे तुलना कर दी, जब आपने किसी को सबसे बेहतर बना दिया, दो लोगों से, अब आपने किसी एक से अच्छा नहीं बताया, यहां दो लोगों की तुलना नहीं हो रही, आपने जितने ब्रह्मांड के टीचर जितने लोग सबसे अच्छा बोल दिया। यानी कि जब आपने दो लोगों से ज्यादा की बात चल रही है यहाँ पे, तो जब एक या एक से ज्यादा की बात चलती है, तो वहां क्या होती है, उत्तम अवस्था होती है। हिमांशु सर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये आपको इन तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसे ही समझना है तो मैं इसको बताता हूं। मैंने बताया गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, बेहतर, सबसे अच्छा। इसको अगर मैं लिख के दिखाऊं, इसके एग्जांपल दूं आपको, तो आप लिख सकते हो उच्च कैसे मिलता है, कि मूल अवस्था हो गई उच्च, उत्तरावस्था होगी उच्चतर, और उत्तम अवस्था हो जाएगी उच्चतम। ये तीन अवस्थाएं आपकी। या फिर मैंने ले लिया अधिक, ये मूल अवस्था हो गई। अब मैंने बोल दिया अधिकतर, ये आपकी उत्तरावस्था हो गई। और मैंने बोल दिया अधिकतम, ये क्या हो गई बेटा आपकी, ये आपकी उत्तम अवस्था हो गई। जैसे मैंने बताया था इंग्लिश में बोलते हैं गुड, बेटर और बेस्ट। ये हमने इंग्लिश में पढ़ते हैं ना हम लोग, कि अच्छा, बेहतर और सबसे अच्छा। तो वही चीज यहां पे है हिंदी में, कि उच्च, उच्चतर, उच्चतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम,
कुछ भी बोल दो आप इस तरीके से। तो यानी कि जब आप किसी की तुलना करते हो नॉर्मल रहता है तो मूल अवस्था नॉर्मल है, जब आप किसी की दो की तुलना करते हो तो वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री यानी कि उत्तर अवस्था हो जाती है, जब आप किसी को सबसे बेहतर बनाते हो, दो से अधिक लोगों की बात करते हो तो आपकी उत्तम अवस्था हो जाती है। क्लियर? तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, तो मैंने कोशिश करी आज आपको विशेषण पढ़ाने की। ट्रिक बताइए विशेषण कितने प्रकार होते हैं, कैसे पहचानोगे कौन सा विशेषण है कौन सा विशेषण नहीं है, ये आपको बताया है। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, क्योंकि मैं रोज आपको एक न एक कराता हूं कि प्रविशेषण किसे कहते हैं, क्या पूछेगा प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आप मुझे बताना। पहला दिया विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या प्रविशेषण होता है, या दूसरा विशेष्य के पहले लगने वाला विशेषण, तीसरा विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द, और चौथा विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। तो मैंने आपको क्या बताया था, विशेषण की, अभी पीछे बैक करना वीडियो देख लेना, मैंने लिखवाया था विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ऐसे इन्होंने पूछा कि सार्वनामिक विशेषण क्या है ना, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो मैं ऑप्शन देता हूं। पहला बोला सर्वनाम के बाद आते हैं, क्या सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम के बाद आते हैं, बोले नहीं। दूसरा दिया क्रिया के बाद आते हैं, बोले नहीं। तीसरा दिया संज्ञा के पहले आते हैं, बोले बिल्कुल सही। और चौथा दिया संज्ञा के बाद आते हैं, बिल्कुल गलत। मैंने क्या बताया था, सार्वनामिक विशेषण हमेशा संज्ञा से पहले आएंगे। वह आदमी अच्छा है, तो वह लड़का होशियार है, मैंने लिखवाया था आपको। तो लड़के से लड़का क्या था, संज्ञा से पहले आ रहा था, तो संज्ञा से हमेशा पहले आते हैं जो विशेषण सर्वनाम, उन्हें क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। क्लियर बात? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मेरे ख्याल से इससे ज्यादा दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आपके विशेषण के क्वेश्चन आएंगे, आप लोग घर पे करिए। नहीं हो तो मैं हूं बताने के लिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप का, ये जो भी दिक्कत हो आप मुझे मैसेज करो, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। कुछ पुरानी वीडियोस चाहिए हो हिंदी की, वो भी मैंने पढ़ा रखे हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। शब्द कौन से होते हैं, कारक शब्द, तत्सम तद्भव, वर्णमाला, छंद, समास, संधि, सब पढ़ा रखा है आपको। किसी की लिंक ना मिले आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। बाकी रोज 3 बजे आपको हिंदी की क्लास मिलती है, और लाइव क्लास आप लेना चाहते हो, लाइव रीजनिंग की क्लास लेता हूं रोज रात 8 बजे, आप वो भी ज्वाइन करिए ताकि आपको जॉब लेने में और ज्यादा आसानी हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से लाइक शेयर कमेंट करिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी देखकर जल्दी फिर जॉब ले सके और मुझे भी प्राउड फील कराएं और ज्यादा से ज्यादा जॉब लें। और बस यही चाहता हूं मैं तो कि आप लोगों की जॉब लगे। क्लियर? तो कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।